श्री रमेशचंद्र शाह साहब का जन्म 1937 में हुआ। उनके कविता संग्रहों में कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई, प्यारे मुचकुंद को, चाक पर समय और देखते हैं शब्द भी अपना समय शामिल हैं। शाह साहब के कई उपन्यास भी प्रकाशित हुए हैं, जिनमें हाल ही में आप कहीं नहीं रहते विभूति बाबू नामक उपन्यास आया है। अनेक कहानी संग्रहों के अलावा शाह साहब की कई आलोचना पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें शब्द निरंतर, स्वधर्म और कालगति, आलोचना का पक्ष, छायावाद की प्रासंगिकता आदि शामिल हैं। श्री रमेशचंद्र शाह को अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें व्यास सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार शामिल हैं। श्री रमेशचंद्र शाह। पहली कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ, का शीर्षक है मुनीम की चिंता। एक एक कर सारे अच्छे लोग जा रहे, एक एक कर सारे अच्छे लोग जा रहे, जिन पर किया भरोसा हमने और जिन्होंने हम पर। अच्छा हो मरने से पहले मैं मुनीम इस उजड़े घर का सील गए इन खातों को कुछ धूप दिखा दूं। गो कि मुझे अब नहीं सूझता कुछ भी, आंखें जाती रही इन्हीं पर आंख गड़ाए। गो कि मुझे मालूम नहीं सच कैसा दिखता है, फिर भी करना ही होगा कुछ बंदोबस्त मुझे अब इन बहियों का। कल के ये आंकड़े किसी को दिखें तो कल। परिदृश्य। गोद लिए सन्नाटा, देहरी मूक अकेला मेला, धूप धूल तारों की। पता नहीं यह किसका घर है, किसका खंडहर, लहर ले रहा है समुद्र पत्थर का। बस इतना ही जुड़ा और इतना ही बिखरा, झूल रहा हूँ तार तार में आर पार अपने ही। चौतरफा बिखरे आलों से झांक रहा है बचपन। लय। गाढ़ी होती सांझ गढ़े के जल में, गाढ़ी होती सांझ गढ़े के जल में, घर जाने को खड़ी इकट्ठी गायें। अलग थलग भी एक साथ पूंछों का उठना गिरना, संवलाते आकाश फलक सा। खड़ी देखती चकित हवा भी एक अनोखी लय में अंकित अपनी आतुरताएं। पहाड़ी झील। तुम्हारी गहराई एक तुम्हें छोड़ और सबके लिए रहस्य है। तट पर खड़ा मैं तुम्हें निहार कर सकता हूँ, अधिक से अधिक तुम्हारी परिक्रमा कर सकता हूँ। बिंदु में तुमने प्रतिबिंबित हैं ये उजले शिखर और अंतरिक्ष। तुम्हारा काम केवल यहाँ बैठे बैठे ऊंचाइयों को जलाना है। झील रात। झील में अटका पड़ा यह व्योम देवल, छंद केवल या कहीं कुछ बात पूछती है रात। पुकार। कोई नहीं छूता इसे, कोई नहीं छूता इसे, न आरी न वसूला न ही रंदा। हर रेशा एक फंदा जिसमें उलझ कर रह जाते गढ़ने वाले हाथ। कोई नहीं छूता इसे, न आरी न वसूला न ही रंदा।
हर रेशा एक फंदा जिसमें उलझ कर रह जाते गढ़ने वाले हाथ। सुहाता नहीं इसे किसी भी औजार का शक्ल देने वाला प्यार। सगा है इसका महज एक ही हथियार, जिसका बनने बनाने से दूर का भी वास्ता नहीं। उसी के इशारे पर कटने और जलने के सिवा इसे कुछ आता नहीं। समझ में आता क्यों खराब कविताओं को खराब जिंदगियों की तरह खराब कहने का चलन उठता जा रहा है। समझ में आता क्यों खुश हो इतना सुबह सुबह एक भूली बिसरी बोली के भूले बिसरे शब्द के अचानक याद आ जाने से। मेले में कोई मुझको नहीं टेरता देता फिर भी फेरा, पास हर किसी के जाता हूँ खुद अपना ही प्रेरा। डर के जितने भी प्रकार हैं मैं हूँ सबका डेरा, फिर भी लगता तोड़ रहा हूँ एक एक का घेरा। खतरा खतरा निचोड़ रहा हो जब जीवन का मेला, सोचो क्या होगा जब कोई लगा रहा हो ठेला। घट कितनी बार चढ़ा जाने कितने चाकों पर, कितनी बार चढ़ा जाने कितने चाकों पर, कहाँ कहाँ नित नई नई मिट्टियां फेर कर, जाने कितने रंग पक चुके मुझे घेर कर, कितनी बार बना बिगड़ा कितने हाथों पर। तरह तरह की आंच और भट्टी में गलकर परख चुका हर सांचे को मैं उसमें ढलकर। है कोई पात्रता बची बढ़ते जाने से, खाली हो कर फिर भरते जाने से। आखिर कब तक खेलूं खुद से छुपन छुपाई, आखिर कब तक खेलूं खुद से छुपन छुपाई। कैसी किसकी आत्मकथा सब सुनी सुनाई, बाहर कुछ भी नहीं सभी इस घट में घटता, नया नहीं कुछ इस जग में अब मुझको लगता। देख चुका मैं सारे त्राता और विधाता, नाच तनी रस्सी का भी अब नहीं सुहाता। अब तो बस रह गया वही सांचों का सांचा, पता नहीं वह भी सच है या केवल ढांचा। ढालू बड़ा विचित्र है। अच्छा हाँ लेकिन अतिथि हवा के झोंके सा आया वह, आते के साथ ही रो गया अपना दुख। न मैंने कुछ पूछा न उसने कुछ कहा, जी भर रो लेने के बाद वह चला गया। धीरे धीरे मेरी समझ में आया कि मैं जो कभी नहीं हो सका अकेला अपने साथ, उसका एकांत था। कछुए की पीठ पर, ये मेरे पहले कविता संग्रह की पहली कविता है। कछुए की पीठ पर चिकोटी काटते, क्या है मेरे पास अपने शब्दों की सच्चाई नापने के लिए, सिवाय एक गोही और जगह जगह चिटकी हुई नस के। किसी अनजान आदमी का जबान से तालू की तरह चिपका यह बोझ अब मेरे सर से अलग नहीं। हर आती जाती गाड़ी के साथ खाम खा थरथराता, कितना अजीब है यह मकान जिसमें मेहमान हूँ मैं। छुट्टी मनाने के रास्ते में सड़ते खलिहान और ओलों से पटे हुए बागीचे भूल गया हूँ मैं। किधर से आया था किधर को जाऊंगा, घंटा भर पहले ट्रक से कुचला हुआ कुत्ता अभी हाँफ रहा है। मैं किसको बनाऊं अपना आईना, उन सूखे ढोकों को, इस गदली बाढ़ को। जिंदा कविता एक सन्निपात का पुल है, जिंदा कविता एक सन्निपात का पुल है। इस बेखबर बहाव में भीगने से इनकार करते हुए मेरी निगाह ठहर जाती है सड़क के आर पार लेटी हुई छाया पर।
दीक्षांत। डर ने बहुत पढ़ा था, डर ने बहुत पढ़ा था, डर ने बहुत गुना था, डर डर के हमने घर का किस्सा बहुत गुना था। डर ने सुलाया डर को, डर ने जगाया डर को, गाया भी क्या भुलाया डर के इसी असर को। डर के भी क्या करोगे, मर के भी क्या करोगे, डर डर के डर से भैया तर के भी क्या करोगे। आओ आओ रहो यहाँ पर, उबो नहीं यहाँ पर, कुछ बात है निकालो, डूबो नहीं यहाँ पर। कविता जी खुद। दिन में ही तारे दिख जाते, भूली अपनी ही जुबान है, घमासान है भीतर बाहर कविता जी का इम्तिहान है। कहाँ है दुनिया प्यारी दुनिया, कविता जी की न्यारी दुनिया, मान सरोवर मेरु हिमालय रोम बनारस कुस्तुन दुनिया। एक जबानी मास्को लेगा, एक जबानी लेगा लंदन, दो पर्चे होंगे पीकिंग में, दो पर्चे होंगे वाशिंगटन। दुनिया सारी पर्चे में है, दुनिया सारी पर्चे में है, कविता जी खुद चर्चे में है। रटती हनुमान चालीसा, दुनिया भारी खर्चे में है। झटके साईं चौपट राजा, ये भी आजा वो भी आजा, दाई फड़के बाई फड़के, बंद पड़ा है कब से बाजा। कविता जी आंखें मत फोड़ो, पढ़ी जा चुकी दुनिया छोड़ो। आंखें हैं तो आसमान है, चिंता क्या जब तलक कान है। कान कहाँ सुनते अब कविता, आंखें तुझे सौंप दी सविता। तेरे रहा कब से संपाति, बुझी जा रही जीवन बाती। जी छोटा करके क्या होगा कविता, जी है तो जहान है। दुबली तू किस अंदेशे से, कैसा तेरा इम्तिहान। जी की बात करें जंजाली, रहने दे मेरी कंगाली, सही नहीं जाती मुझसे अब दुश्मन की है माला माली। देख घूमती धरती बाई, मास्को वाशिंगटन शंघाई, पड़ते हैं झटके पर झटके, कहाँ मिलेंगे कृष्ण कन्हाई। क्या होगा गोरी दुनिया का, क्या होगा कारी दुनिया का, मैं भी नहीं रहूंगी कल तो क्या होगा सारी दुनिया का। झटके साईं चौपट राजा, ये भी आजा वो भी आजा, दाई फड़के बाई फड़के, कुछ तो अपना रूप दिखा जा। आरण्यक। एक अपरिचित पर सपने में कभी दिखी सी पगडंडी ने मुझे पुकारा। फटक गया मैं चलता चलता एक घने जंगल में, सहसा जंगल फटा, द्वीप वह जगमग करता, पानी के भीतर से जैसे ऊपर अचानक बोला। बस इतना ही निकट दूर इतना ही जंगल मुझे चाहिए, बस इतनी ही पास दूर पर्वत मालाएं, जिन्हें पहनकर विचर सकूं मैं अंतरिक्ष में, पृथ्वी के ही इर्द गिर्द पृथ्वी सा। मैं ही था उस पल वह जंगल, भेद मुझी को स्तोत्र सरीखे चीड़ उड़े थे आसमान में। मैं ही था वह वृंत और मैं ही सहस्रदल पर्वत। क्यों आता हूँ यहाँ नित्य में, क्यों आता हूँ यहाँ नित्य में मंत्रविद्ध सा, बनना हो मेरा घर मानो यही मेरा घर। मैं शताब्दियों से विस्थापित शरणार्थी अपने ही घर में, यह विडंबना ही मेरा घर सपना भी। कथा। खुला घर है, खुला घर है, एक सांकल भर लगी है, लौट आएगी अभी माँ, वही गई है कथा सुनने यहीं ठाकुर द्वार। चल रही है कथा अब भी, ढल रही है कथा अब भी, फूल आते फूल जाते, बेल सा मुझ पर चढ़ा संसार। हाथ सांकल तक पहुंचकर रह गया खिटका, किस कथा की भी कथा के व्योम में छिटका। फूल आते फूल जाते, बेल सा मुझ पर चढ़ा संसार। कहाँ किसकी कथा कैसी, कहाँ ठाकुर द्वार। अंतिम कविता है एक मरणासन्न व्यक्ति के समीप। सभी
दिशाओं से यह किसका सिमट रहा है जाल, डूब रहा यह कौन ढूंढता अपना ही पाताल। लहर टूट जुड़ रही वहां जो लहरों में हों लोग, जान चुका था जिन्हें जानना सचमुच वे संजोग। फेंट रहे होंगे अब भी तो कहीं किसी के हाथ, पहुंचाता क्या प्रलय इसी विध फिर अपनों के साथ। दिवस मास संवत्सर बीते बीते कितने अब्द, रह जाता हर बार शेष जो यही यही क्या लब्ध। पर अदृष्ट फिर दस्तक देगा बंद सृष्टि के द्वार, छूटा हुआ पकड़ लेने को फिर कोई आकार। बासी पड़ जाती हर दुनिया झलका कर कुछ सार, एक नया प्रारंभ और फिर जाने कितनी बार। चुका नहीं जो अब तक इसका कैसा वह प्रारब्ध, जाते जाते इसे घेर